हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का साहित्यिक परिचय। आप प्रश्न देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दो रचनाएं पूछेगा बच्चों, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। आप यदि अंत तक देखेंगे, मैं गारंटेड कहता हूं कि आप यदि थोड़ा भी मेहनत करके जाएंगे तो आप आसानी से किसी का भी साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों रचनाओं की। तो इनकी रचनाएं आपको याद करना पड़ेगा। रचना में कम से कम आपको 4 रचना याद रहना चाहिए, ताकि एग्जाम में बच्चों कम से कम 2 तो आपसे बन ही जाए, क्योंकि 2 ही रचना पूछा जाएगा। जैसे मैं यहां पर लिखा हूं परिमल, गीतिका, अनामिका। 3 सहेली हैं, परिमल, गीतिका, अनामिका। बाकी तो आपके बुक में बहुत सारे होंगे। जैसे निबंध संग्रह में कोई बताओ चाबुक, जो फेमस है बच्चों। जीवनी में मान लीजिए राणा प्रताप, ध्रुव, भीष्म, ऐसे हैं। और कविता संग्रह में बहुत सारे हैं, जैसे कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, है ना, बेला, नए पत्ते, राग बिराग, तो खूब सारे हैं। लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ना, तो आपको भाई परिमल, गीतिका, अनामिका, बेला, ये 4 सहेली हैं। ठीक है, परिमल, गीतिका, अनामिका, बेला। ठीक है, जो भी आप जैसा भी ट्रिक याद कर लो। मैं तो ऐसे याद कर लेता था कि भाई अनामिका और बेला 2 सहेली थे, हमेशा गीत गाया करती थी, बिल्कुल ऐसा जैसा कि माला गूंथ रही हो, ऐसे गीतों को सजाए रहती थी। परिमल, गीतिका, अनामिका, बेला। ठीक है, आप ऐसे भी कोई ट्रिक लगा सकते हो। बेला फूल की कली, आप गाना सुनते हो भैया, बेला का फूल, है ना, लेकर के अनामिका जो है गीत गा रही थी, भगवान की भजन कर रही थी। ऐसे में क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। हम बात करते हैं बच्चों मुख्य रूप से भाव पक्ष और कला पक्ष में। भाव पक्ष में लिखना क्या रहता है, मुख्य रूप से यह समझना है। भाव पक्ष का मतलब यह होता है कि उनकी कविताओं में किस प्रकार के भाव हैं, उनके काव्य संग्रह में किस प्रकार के भाव हैं। जैसे प्रेम का भाव, सौंदर्य, भक्ति, रहस्य भाव, प्रकट चित्रण, राष्ट्रीयता का क्या है, मतलब देश समाज के प्रति उनका क्या स्थान है, ये सारा चीज आपका भाव पक्ष कहलाता है। और इन चीजों को जैसे प्रेम सौंदर्य के बारे में एक लाइन लिखेंगे, भक्ति एवं रहस्य के बारे में लिख देंगे, रहस्य भावना के बारे में, प्रकट चित्रण के बारे में, राष्ट्र के प्रति सजग थे तो राष्ट्रीयता के बारे में हो जाएगा। ऐसे आप एक एक लाइन लिखेंगे तो 4 लाइन लिखना रहता है। कला पक्ष में बच्चों, कला पक्ष में आपका भाषा कैसा है, उनकी शैली कैसी है, अलंकार कैसा प्रयोग होता है, रस क्या होता है। और साहित्य में स्थान तो भैया कुछ भी नहीं कि आधुनिक कवियों में से इनका स्थान प्रमुख है। हिंदी साहित्य में इन्होंने अपना अपूर्ण योगदान दिया, इसलिए हिंदी साहित्य इनका हमेशा ऋणी रहेगा। बस ऐसे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। भाव पक्ष में बच्चों आपसे कुछ भी नहीं बन रहा है, लेकिन जब भी भाव पक्ष में आ जाए तो किसी भी कवि के बारे में पूछा जाए तो आप थोड़ा सा इतना आप समझना कि प्रेम और सौंदर्य, भक्ति, रहस्य के बारे में, प्रकट चित्रण के बारे में लिखें। जैसे यहां पर देखिए, छायावाद के उन्नायक कवि होने तथा सौंदर्य के मोहक चित्र प्राप्त होते हैं। निराला जी के काव्य में भक्ति एवं रहस्य भाव परक रचनाएं भी प्राप्त होती है। उन्होंने आत्मा तथा परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया। निराला जी के काव्य में प्रकट चित्रण विविध रूप से प्राप्त होते हैं। इनके काव्य देश प्रेम और राष्ट्रीयता के भावनाओं से ओतप्रोत हैं। अब तो ये मैंने पढ़ दिया, तो अब आप कहोगे सर याद कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई, सबको पता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के कवि थे, है ना। मतलब छायावाद के उन्नायक कवि का मतलब उन्होंने उत्थान का काम किया है। छायावाद के कवियों में से प्रमुख हैं। इन्होंने काव्य सौंदर्य, मतलब काव्य संग्रह में एक प्रकार से कह सकते हैं, प्रेम और सौंदर्य का बिल्कुल इतना उकेरा है कि उनकी कविताएं क्या है बच्चों, एकदम सजग है। यानी छायावाद के उन्नायक कवि होने के नाते इनकी जो काव्य संग्रह है बिल्कुल प्रेम और सौंदर्य से भरा हुआ है। इसके बाद आप भक्ति के बारे में बताओगे तो आप अपने भाषा में तो लिखना है भाई कि निराला जी ने अपने काव्य में भक्ति एवं रहस्य का बिल्कुल भावात्मक रूप से रचनाएं की है। उनमें भक्ति भावनाओं का इतना ओतप्रोत है कि आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन समझ में आता है। मतलब उनके काव्य संग्रह में भक्ति भावना का विशेष स्थान दिया गया है। ऐसे लिखना बच्चों, नहीं कि बिल्कुल रट्टा मार रहे हैं, जो सर ने पढ़ाया उसी को रटना, ऐसा नहीं है। फिर प्रकट चित्रण में आगे आपको लिख देना है। भाई 2-3 चीजें बताना पड़ेगा ना।
भाई प्रकट चित्रण में क्या लिखोगे कि निराला जी काव्य संग्रह में प्रकृति को विशेष स्थान दिया है। उनके काव्य सौंदर्य में मानवता को प्रकृति से संबंध बताते हुए मानवता यानी मानव जगत में विशेष उत्थान का कार्य किए हैं। मतलब प्रकृति का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में उन्होंने विशेष चित्रण किया है। भाई ये जरूरी थोड़ी ना है यार कि जो टीचर सोचेगा कि ये लिखना वही लिखना, हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं। अब आपकी मान लो 10 गाइड ले लो, आप 10 गाइड में अलग अलग है तो टीचर थोड़ी जानेगा कि भाई परीक्षा बोर्ड से लिखे हो कि परीक्षा अध्ययन से लिखे हो कि शिवलाल दिग्दर्शिका से पढ़े हो कि किताब का छाप दिए हो, ऐसा वहां पे नहीं चलता है। यहां पर आप कितना बढ़िया शब्द सजा के लिख रहे हो। फिर राष्ट्रीयता के बारे में आप लिखोगे तो लास्ट में लिख दोगे निराला जी के काव्य संग्रह में देश प्रेम, राष्ट्र के प्रति भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम है ना, राष्ट्र का जो मतलब एक राष्ट्रीयता की भावना ओतप्रोत पूरे काव्य संग्रह में देखने को मिलता है। कविताओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि देश के प्रति जागो, देश के प्रति आगे बढ़ो। इन सब चीजों का वर्णन काव्य संग्रह में बहुत ही अच्छे तरीके से कवि ने किया है, यानी निराला जी ने किया है। देखो इस तरीके से जब आप लिखते हो बच्चों तो भावपक्ष आसानी से आपसे याद हो जाता है। समझ में आया कुछ? इसके बाद आप लोग कला पक्ष में जाओगे तो कला पक्ष भाव पक्ष एक साथ लिखा जाता है। तो कला पक्ष में किसी को भाषा याद नहीं रहता किसी भी कवि का, लेकिन भाई कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको याद भी रखना पड़ेगा। जैसे आप जानते हो कि मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं, तो छंद योजना में आप लिख सकते हो कि निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने अपने कविताओं में नए नए छंदों का प्रयोग किया है। अलंकार योजना में यदि कुछ ना बने तो सीधा लिख देना भाई कविताएं लिखी हैं, तो भाई उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण अलंकार, 2-4 अलंकार तो बन ही जाएगा आपसे। शैली आप अपने भाषा में लिखोगे कि इन्होंने निराला जी ने अपने काव्य संग्रह में शैली का इतना सुदृढ़ प्रयोग किया है कि बिल्कुल काव्य संग्रह बिल्कुल सरल और सुशील है। और भाषा में क्या लिखा जाता है, किसी भी कवि का परिचय लिख रहे हैं, लेखक का परिचय लिख रहे हैं तो भाषा में लिखते समय बिल्कुल इतना आप याद रखो कि निराला जी ने अपने काव्य संग्रह में भाषा को सरल, सुदृढ़ एवं एक सुशील बनाया है। एकदम सरल भाषाओं का प्रयोग किया है। और फिर आपको समझ में नहीं आया तो लिख दो कि इन्होंने अपने काव्य संग्रह में उर्दू, फारसी और बांग्ला शब्दों का प्रयोग किया है ना, या कि एकदम खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है। ठीक है, 2-3 शब्द तो बनेगा ना बच्चों आप लोगों से, जरूरी थोड़ी ना है कि हम बिल्कुल उसी तरीके से 4 लाइन तो लिखना है। जैसे यहां पर देखिए, निराला जी की भाषा भावों के अनुरूप है, उनके भाषा सरल एवं व्यवहारिक है, भाषा में उर्दू, फारसी, बांग्ला शब्द का प्रयोग है, उनकी शैली सरल, प्रभावपूर्ण, व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक है। निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं, इन्होंने अपने काव्य संग्रह में विशेष नए छंदों का भी प्रयोग किया है। इतना बढ़िया हो गया। अब मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा। देखो जी, निराला जी अपने काव्य संग्रह में जैसे देश प्रेम के बारे में किया है ना, और व्यंग्यात्मक कविताओं को भी लिखी, तो इन्होंने अपने काव्य संग्रह में भाषा को एकदम सरल एवं व्यवहारिक बनाया है, बिल्कुल सरल व्यवहारिक बनाया है। कुछ ही काव्य संग्रह में इनका जो भाषा है वो क्लिष्ट है, मतलब थोड़ा सा कठिन है। इसके बाद आप लिख दोगे इन्होंने अपने भाषा में उर्दू, फारसी आदि शब्दों, आदि भाषाओं का प्रयोग किया है, आदि उर्दू, फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, ऐसे लिख दोगे। फिर बच्चों जैसे यहां पर शैली लिखा है कि सरल, प्रवाह, व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक है, मतलब इन्होंने वर्णनात्मक व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। अपने काव्य संग्रह में इन्होंने विभिन्न प्रकार के छंदों का भी प्रयोग किया। छंद में नए छंद जैसे मुक्त छंद का विशेष रूप से योगदान है। अलंकार की बात करें तो उन्होंने अपने काव्य संग्रह में, अब आपको याद तो नहीं है कौन सा अलंकार, तो बोल दो भैया, रूपक अलंकार, मानवीकरण, विशेषोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आदि का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है, नहीं थोड़ी सी मात्रा में इनका प्रयोग किया है। तो इस तरीके से आप कला पक्ष भी लिख दोगे, बन जाएगा कि नहीं बच्चों। इसके बाद साहित्य में स्थान की बात आती है, तो साहित्य में स्थान में क्या लिखना है कि आधुनिक कवियों में इनका विशेष स्थान है, यानी आधुनिक कवियों में निराला जी का स्थान जो है उत्कृष्ट है। और आपको बताया था कि कुछ विशेष शब्द याद रखना पड़ेगा, जैसे मुक्तक के जनक थे, छायावाद के कवि हैं, छायावाद के उन्नायक कवि हैं, तो इनको भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। उन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की। हिंदी साहित्य में निराला के कृतित्व को उनके व्यक्तित्व में और भी अधिक महान बनाया है। निराला जी हिंदी के मूर्धन्य रचनाकार हैं। अब इसमें से आपको 1-2 लाइन याद रखना पड़ेगा। मुक्तक के जनक हैं, छायावाद के उन्नायक हैं, और ये निराला जी हिंदी के मूर्धन्य कवि है। ये 2-3 लाइन यदि आप लोग याद रखोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो साहित्य में स्थान के लिए जैसे आप मेरे भाषा में लिखोगे तो पहली बात तो किसी भी कवि के साहित्य के स्थान की बात आ जाती है, तो सीधा आप लिखना है भाई कि हिंदी जगत में इनका स्थान विशेष है, सभी का विशेष है भाई। तो इसलिए हम लिखेंगे कि जैसे यहाँ पर आधुनिक कवियों में निराला जी का उत्कृष्ट स्थान है,
यानी स्थान विशिष्ट है। वे मुक्तक के जनक थे और छायावाद के उन्नायक कवि होने के कारण इन्होंने हिंदी साहित्य में कविताओं को एक नई दिशा प्रदान की। भाई 2-3 शब्द तो आप इतना सुनते हो तो याद हो ही गया होगा कि मुक्तक के जनक हैं, छायावाद के उन्नायक कवि हैं। इन्होंने अपनी कविताओं को इस प्रकार से उकेरा, इन्होंने अपनी कविताओं की रचना इस प्रकार से की कि एक कविताओं को नई दिशा मिल गई। ठीक है, इनके व्यक्तित्व के कारण इन्हें हिंदी साहित्य में विशेष स्थान मिला और निराला जी हिंदी के मूर्धन्य रचनाकार हैं। इन्होंने अपना योगदान हिंदी साहित्य में इतना ज्यादा दिया कि इनका हिंदी साहित्य हमेशा ऋणी रहेगा। बस इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, अपने भाषा में लिखना है। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गया होगा। लेकिन हाँ, यदि आप एमपी बोर्ड से हैं और पूरा हिंदी का नोट्स चाहिए आपको, यदि आप हिंदी का नोट्स लेना चाहते हैं, एमपी बोर्ड से हैं, 12th में हैं, तो कांटेक्ट नंबर आप लोग लिख सकते हैं 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। छोटा सा अमाउंट लगता है, लेकिन ऑल चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। प्रॉपर रूप से ग्रामर पोर्शन भी मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।